इधर कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी पीछे हुई तो उधर नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए। नीतीश कुमार ने अपना प्लान बदल लिया है। अब उनका प्लान 5वें गियर में आगे बढ़ रहा है। एक दिन में नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी। शरद पवार से मिलने के बाद नीतीश ने अपने प्लान में क्या बदलाव किया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। महागठबंधन नहीं बनेगा, थर्ड फ्रंट भी नहीं बनेगा, यूपीए भी नाम नहीं रखा जाएगा। नीतीश कुमार एक नया गठबंधन बनाएंगे, नया नाम तय होगा, नई पहचान होगी और आज सांकेतिक ऐलान हो चुका है। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। वैसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। तो इसी को सोच करके बातचीत तो हुई है, उसी सिलसिले में आए हैं। हम लोग सब इस बात के लिए एग्रीड हैं और अनेक दलों से बातचीत हो चुकी है। अब उसके बाद सब लोगों की सहमति हम लोग आगे का सब चीज का निर्णय लेंगे। तो उसी सिलसिले में आज आपसे भी बात करने के लिए आज आए। पवार के राइट हैंड पर बैठे थे नीतीश कुमार, नीतीश के राइट हैंड पर बैठे थे तेजस्वी यादव। आज नीतीश का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। एक तो कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी वहां से आउट हो रही है और दूसरे में उनके बगल में बैठे हैं शरद पवार। नीतीश कुमार अब तक जितने नेताओं से मिले उनमें सबसे वजनदार शख्सियत किसी की है तो वो शरद पवार है। शरद पवार सारे नेताओं में सीनियर भी हैं, इसलिए उनकी बात कोई काटेगा नहीं। शरद पवार का साथ मिलने का सीधा मतलब है कि एक गारंटी का मिल जाना। शरद पवार की बात कांग्रेसी भी सुनेंगे, ममता दीदी भी सुनेंगी और उद्धव ठाकरे भी सुनेंगे। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वैसे पूरा देश का नक्शा देखने के बाद ये स्थिति दिखती है कि मिलकर काम करे तो इस देश को जो एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए वो अल्टरनेटिव को लोग समर्थन करेंगे। अगर महागठबंधन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अगर थर्ड फ्रंट भी नहीं बनेगा तो क्या नाम रखा जाएगा? कैसी रूपरेखा होगी, कैसी पहचान होगी, उसमें कौन कौन से दल शामिल हो सकते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना है। इसके लिए नई पहचान और नया फ्रंट करना एक मजबूरी कहे या जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कोई मोर्चा बनाना है तो पूरे देश में जो बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं या मुख्यमंत्री हैं या पार्टियां हैं उनको एक साथ लाना होगा। आपने देखा होगा इसी मुहिम के तहत उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना है और एक मजबूत फ्रंट बनाना है तो उसके लिए नया नाम और नई पहचान बहुत जरूरी है। वैसे शरद पवार से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार की एक और बड़ी मुलाकात हो चुकी थी और ये मुलाकात थी उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की। इधर सुप्रीम कोर्ट में शिंदे सरकार के भविष्य पर फैसला आया, उधर नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात में नीतीश को भरोसा मिल गया कि उद्धव भी उनके साथ है। आज मातोश्रीमध्ये बिहारचे लढवय्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री नितीशजी आणि तेजस्वीजी हे पहिल्या प्रथम आलेले आहेत आणि लढवय्या हा शब्द वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल। देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच नुसते मी विरोधी हा शब्द नहीं वापरणार। अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 13 दलों को मिलाकर सरकार चलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार उनका ये रिकॉर्ड शायद तोड़ देना चाहते हैं। 1998 में बीजेपी के साथ 13 दल सरकार में शामिल थे। तमिलनाडु की AIADMK, ओडिशा की बीजेडी, कर्नाटक में लोक शक्ति, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में समता पार्टी साथ थे।
उसी वक्त पंजाब में अकाली दल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और बिहार में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो लोक जनशक्ति पार्टी ने साथ छोड़ दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां उनके नाम पर जुड़ गई। उस समय बीजेपी के साथ 17 दल शामिल थे। लेकिन आज की तस्वीर देखिए कि नीतीश कुमार के साथ कौन कौन से दल मौजूद हैं। महाराष्ट्र से उद्धव शिवसेना एनसीपी, तमिलनाडु से एडीएमके, कर्नाटक से जेडीएस, केरल से लेफ्ट, दिल्ली, पंजाब और गोवा से आम आदमी पार्टी, ओडिशा से नवीन पटनायक, बिहार से आरजेडी, पश्चिम बंगाल से टीएमसी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना से केसीआर, हरियाणा से इनेलो, इसके अलावा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों का साथ मिला है। पंजाब से अकाली दल भी नीतीश कुमार के साथ जा सकता है। इसके अलावा यूपी से ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियों को भी साथ लेने की तैयारी है। नीतीश कुमार फिलहाल बड़ी बड़ी पार्टियों से संपर्क साध रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो छोटे दलों तक भी अप्रोच लेकर जाएंगे। फिलहाल नए गठबंधन का कोई नाम तय नहीं हो पाया। ये नाम तय करने में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि सबकी सहमति बन सके। महागठबंधन या थर्ड फ्रंट के नाम को लेकर कुछ दलों ने पहले ही ऑब्जेक्शन लगा दिया है। इसलिए नीतीश कुमार एक ऐसा नाम तय करना चाहते हैं जिस पर सब राजी हो। यूपीए और एनडीए की तर्ज पर ये एक नया अलायंस हो सकता है। 2014 के बाद से लगातार कई पार्टियां एनडीए छोड़कर जा चुकी हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के सामने गठबंधन का एक खुला मैदान सा बनता जा रहा है। प्लानिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, सबसे पहले उन दलों से संपर्क किया गया जो बीजेपी के खिलाफ हैं। दूसरा हिस्सा, उन लोगों से कांटेक्ट किया गया जो एनडीए से अलग हो चुके हैं। और तीसरा हिस्सा छोटी छोटी और रीजनल पार्टियों को मिलाने का है। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो 29 पार्टियां एनडीए में शामिल थी, लेकिन आज ये आंकड़ा घट चुका है। नीतीश कुमार इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। 1998 में अटल जी के दौर में 17 पार्टियां बीजेपी के साथ थी। 2014 में मोदी के दौर में बीजेपी के साथ 29 पार्टियां थी। 2019 में मोदी शाह के दौर में 21 पार्टियां ही साथ बच गई। आज की तारीख में बीजेपी के साथ 26 पार्टियां चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो 2019 के बाद से साथ छोड़कर जा चुकी हैं और अब वो नीतीश को गठबंधन के लिए हरी झंडी दे चुकी हैं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विपक्षी एकता को या विपक्षी गठजोड़ को मजबूती देने के लिए नीतीश कुमार जी जो पहल कर रहे हैं उससे तो भाजपा को चुनौती मिलती हुई दिख रही है। सीटों के गणित में अगर सरकार बनाने का आंकड़ा अगर बीजेपी नहीं छू पाती है तो माना जाएगा कि नीतीश कुमार जी इसमें सफल हुए। ममता बनर्जी को जोड़ लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को जोड़ लेते हैं, नवीन पटनायक से मुलाकातें हुई, बातें हुई, आज महाराष्ट्र में ये मिले हैं तो स्वाभाविक है कि पूरब से पश्चिम की तरफ ये गए हैं और उत्तर से दक्षिण। जिस तरह से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, भाजपा के लिए तो एक बड़ी चुनौती साबित होंगे। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48 सीट, तमिलनाडु की 39 सीट, केरल की 20 सीट, पंजाब की 13 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट, कुल मिलाकर देखें तो 328 सीटें हो जाती हैं। और इनमें से यूपी, बिहार जैसे राज्यों को छोड़ दे तो बीजेपी का प्रभाव बहुत ज्यादा कहीं नहीं दिखता। शायद इसी का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक खास कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। उनका फोकस उन पॉकेट पर है जहां जहां बीजेपी कमजोर है। और अब तो कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल ने उनकी मुहिम को एक नया रंग दे चुका है। नीतीश बाबू को बिहार में बचा क्या है जी, इसलिए वो कभी भुवनेश्वर जा रहे हैं, कभी रांची जा रहे हैं, आज मुंबई गए हुए हैं, कहीं और जाएंगे। बिहार में कुछ नहीं बचा है। बिहार की जनता को नीतीश बाबू कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार से कोई लेना देना है उनका। मैंने बताया ना कि 3 दिन में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 3 प्रदेश में घूमेगा, बिहार में कोई समस्या नहीं है। नीतीश बाबू को सिर्फ विपक्षी एकता नहीं, जरा याद करिए, जनता परिवार को भी एक कर रहे थे वो। ये जरा मुड़िए, 6 पार्टियों को साथ पूरा साल भर चला, रिजल्ट क्या निकला जी, ढाक के 3 पात। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है ही नहीं कुछ।
क्योंकि आप इतने बार ना पलटी मारे हैं, इधर से उधर गए, कौन भरोसा करेगा आप पर। बीजेपी कर्नाटक हारती है तो इसका सीधा असर उसके विजय मुहिम पर पड़ेगा। आत्मविश्वास कमजोर होगा और नीतीश कुमार इस मौके को अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। नीतीश अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिलकर गठबंधन का भरोसा तो ले ही रहे हैं, लेकिन जब नेतृत्व करने की बारी आएगी तो इनमें से कई लोगों के बिछड़ने का खतरा भी है। नीतीश कुमार जैसी कोशिश 2019 में भी थर्ड फ्रंट बनाने के दौरान की गई थी, लेकिन वो कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। पर इस बार कितना कामयाब होगी, इसकी गारंटी ना तो नीतीश कुमार दे सकते हैं और ना ही उनके साथ गठबंधन का वायदा करने वाले सियासी दल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।